working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಕಳ್ಳಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. भारत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जो मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत और मजाहिब का गहवारा कहलाता है, जिसका दस्तूर और आइन अपने शहरियों को यकसा हुकूक, आजादी मजहब, तहजीब व सकाफत के बका और वजाहत व इंसाफ की जमानत देता है। इसके तहत जमहूरियत, रवादारी और सेकुलरिज्म को हुकूमत का संग बुनियाद बनाया गया है। लेकिन मौजूदा दौर में दाएं बाजू और उनकी हामियों की बरसर इक़्तिदार हुकूमतों की जानिब से दस्तूर हिंद को बालाए ताक रखकर मुसलमान और ईसाइयों के साथ ही दलित, पिछड़े और पसमानदा तबकात के बुनियादी हुकूक पर शबखून मारा जा रहा है। हाल ही में सीएए, 3 तलाक, पुली बाई सूली डील्स और गाय के नाम पर मुसलमानों को हरासा और निशाना बनाने के बाद अब कर्नाटक के साहिली अजला में बच्चों और कमसिन नौजवान तलबा में भी मजहबी नफरत और जहर घोलकर मुस्लिम तालिबात के हिजाब के मसले पर तनाज़ा पैदा करके सियासी रोटियां सेकी जा रही है, जिसकी आड़ में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अभी से माहौल तैयार किया जा रहा है। Sir, in our country, there are some people who terrorist everything they want. If they see a Sikh man with a turban protesting against the government, they will call him a Khalistani report. If they see a Christian man in her holy clothes traveling in a train, they will attack here. If they see a Muslim girl in her hijab, they will stop her from education. Sir, where are they taking our India? We भारत में शुरुआत से ही मुस्लिम तालिबात स्कूल्स और कॉलेजों में अपने दस्तूरी हक के तहत हिजाब पहनकर आला तालीम हासिल करके मुख्तलिफ मैदानों में अपना लोहा मनवा रही है। लेकिन अचानक रियासत के साहिली इलाकों में सरकारी कॉलेजों में दाएं बाजू जमात के तलबा हिजाब की मुखालिफत पर उतर आए और भगवा शॉल पहनकर कॉलेज पहुँचते हुए इंतजामिया पर दबाव डाला गया, जिस पर हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम तालिबात के लिए कॉलेज के दरवाजों को ही बंद कर दिया गया। और देखते ही देखते उडुपी सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज से फैलने वाला हिजाब मुखालिफ वायरस कोरोना से भी ज्यादा तेजी के साथ रियासत के दूसरे इलाकों की सरकारी व निजी कॉलेजों में भी अपना ताफुन फैलाने लगा, जहां मुस्लिम तालिबात को सिर्फ हिजाब पहनने पर कॉलेज कैंपस से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद तालिबात ने अपने दस्तूरी हक के उसूल के लिए एहतिजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। Democratic country, religion of, it's a country of every religion. Hindu, Muslim, Sikh, everyone is supposed to be here. This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಕಳ್ಳಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ सपोर्ट हमना होता नहीं, हमना हिजाब भी होना, एजुकेशन भी होना बच्चा का। तुम्हें ऐसा करे तो हमारे साथ क्यों? हमारे बच्चे एजुकेशन होना नहीं की, अन्य एजुकेशन होना की। समझ में नहीं आता कि हिजाब प्रॉब्लम क्या है। यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, क्या यूनिफॉर्मिटी? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आ गया ना कोरोना, हम लोग मास्क पहन रहे हैं, इसमें क्या आइडेंटिटी आपको दिख रही है? हिजाब से क्या प्रॉब्लम है? बॉम्ब लेके फिर रहे हैं क्या? नहीं ना। हिजाब से क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन को क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हमको हमारे ड्रीम्स है, हमारे बच्चों को ड्रीम्स है, एजुकेशन में प्रॉब्लम मत डालें। हमारे इसमें अलाउड नहीं है, हमारा दीन ये सपोर्ट नहीं करता। उडुपी, गुलबर्गा और मैसूर समेत मुख्तलिफ अजला में तालिबात की हिमायत में मुझे हिजाब पसंद है के उन्वान से तहरीक शुरू करके एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उडुपी की एक मुतासिरा तालिबा ने हिजाब को अपने दस्तूरी हक से जोड़ते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल 8 फरवरी को पहली समाअत होने वाली है। जबकि हुकूक इंसानी कमीशन की तरफ से भी मामले को लेकर हुकूमत से जवाब तलब किया गया है, जिस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही कुंदापुर असिस्टेंट कमिश्नर को दी गई है। दोनों कमेटियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही हुकूमत को सौंपे जाने के बाद सरकारी तौर पर हुकूक इंसानी कमीशन को जवाब भेजा जाएगा।
लेकिन कमेटी रिपोर्ट और अदालत के फैसले से पहले ही रियासत में बरसरे इख्तिदार बीजेपी सरकार ने हिजाब मुखालिफ अनासिर का ही साथ देकर फरमान जारी करते हुए सरकारी कॉलेजेस और स्कूली इहाते में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की और लॉ एंड ऑर्डर की दलील देकर हुकूमत व इंतजामिया से मंजूर शुदा ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म को ही तलबा के लिए लाजिम करने के लिए मुतालिका इंतजामिया को हिदायत जारी की, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एक हिंदू मुस्लिम एक आठ तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो। अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे हम लोग। ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೈಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀದಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ಲಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. हिजाब बमुकाबिला जाफरानी शॉल के इस तनाज़े पर मुस्लिम समाजी क़ियादत की बात की जाए तो सिवाय मजम्मती करारदाद पास करने और बयानात जारी करने के अलावा ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं सियासी कायदीन मुस्लिम मसाइल पर अपनी आवाज उठाकर इलेक्शन में टिकट पाने से महरूम होने या अपने पास मौजूद सियासी ओहदा कुर्बान करने का खतरा मोल लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಲೇಜ್ तंजीमी एतबार से देखा जाए तो तलबा तंजीम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहले दिन से ही इस मामले में मुदाखलत करके हिजाबी तालिबात के हकूक के लिए मोर्चा संभाला है, जिससे एक तरफ मुतासिरा तालिबात की पुष्ट बनाई हुई तो दूसरी तरफ बाज लोगों की माने तो उनकी मुदाखलत से ही कॉलेज इंतजामिया और फिस्ताई सियासत का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो गया और ये मसला सुलझने के बजाय ज्यादा पेचीदा होता गया। ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತೆ ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ तप्पागलिक्किल्ल। आप लोगों की अगर कोई बेटी होती या बेटा होता, अगर उनको अगर अलग क्लास में बिठाया जाता तो मैं तो समझता हूँ ये अंग्रेज़ों के दौर का पीरियड फिर वापस आ चुका है। क्योंकि जब बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के लिए लड़े थे, उनको रिजर्वेशन के लिए दिलाने के लिए लड़े थे, तो मैं समझता हूँ फिर एक बार वैसा ही दौर दोहराया जा रहा है। एक डिस्क्रिमिनेट कर जो देखा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, सबको अपना अपना एक अधिकार है, सबको अपना अपना हक है पहनने का, खाने का और बोलने का। कुल मिलाकर आसार साफ बता रहे हैं कि सरकारी व निजी कॉलेजों में हिजाब का मसला खड़ा करने के लिए गैर मुस्लिम तलबा को उकसाने और इस तनाज़े को हवा देने में जाफरानी सियासत का पूरा हाथ है। लोगों की माने तो इस तनाज़े को पेचीदा बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल उडुपी एमएलए और कॉलेज इंतजामिया कमेटी सदर रघुपति भट्ट ने अदा किया है, तो दूसरी जानिब संघी लीडर पुष्पाल सोहरना ने खुलेआम धमकियां दी और बदनाम जमाना हिंदुत्ववादी फिरका परस्त प्रमोद मुतालिक ने अपने जहरीले बयानात से आग भड़काने की कोशिश शुरू की, जिसके बाद रुकने पार्लिमान नलिन कुमार कटेल, प्रताप सिन्हा, जिला इंचार्ज सुनील कुमार वगैरह ने शरीयत और हिजाब चाहने वालों को पाकिस्तान भेजने का सुर छेड़ दिया और मुसलमानों को हिंदुआना कल्चर का एहतराम करने की नसीहत करते हुए इस्लाम और ईसाईयत पर मनफी तबसरे कर दिए। ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ पूज्य महात्मा गांधी जी निम्ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ। इस पूरे तनाज़े के बीच मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतादिद दानिशवरान और अहले सरवत बाहिजाब तालिबात की तालीम के लिए कॉलेजेस और स्कूल तामीर करने अपनी मिल्कियत से जमीनों को आतिया करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे दूसरों को भी तरगीब मिलने की उम्मीद की जा रही है। अगर कोई इस्लामिक बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कॉलेज अगर बनवाना चाह रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से 2 एकड़ जमीन डोनेशन में दे रहा हूं।
हिजाब पर मुकाबला जाफरानी शॉल का ये तनाजा अब मकामी मसला न रहा बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पूरी तरह छा गया है। रियासती सतह पर अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने हिजाब पर पाबंदी की मुखालिफत और तालिबात के हक की हिमायत करते हुए मुतालिका कॉलेजों के प्रिंसिपलों को हटाने की मांग की है, जिन्होंने तालिबात को कॉलेज कैंपस से बाहर निकाला है। वहीं साबिक सीएम और जेडीएस सरबराह कुमारस्वामी ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप बीजेपी सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को बदलकर बेटी हटाओ की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। But according to me, the opposing by some students, the Muslim girls wearing the red scarf, they have been using it since beginning. The fundamental rights. It's a fundamental right. ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಅದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೊದಲು ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. दूसरी तरफ कौमी सतह पर राहुल गांधी और शशि थरूर ने जुबानी तौर पर ही सही अपने ट्विटर हैंडल्स पर हिजाब की मांग को दुरुस्त करार देते हुए तालिबात के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। शशि थरूर ने हिजाब पर पाबंदी और मुखालिफत को गलत करार देते हुए कहा कि सिख समाज से जुड़े लोग पगड़ी बांधते हैं, ईसाई गले में सलीब लटकाते हैं और हिंदू माथे पर तिलक लगाते हैं। ये सभी चीजें मजहबी आम रस्म रिवाज से जुड़ी हुई हैं और इन सभी चीजों के लिए आजाद हिंदुस्तान में खुली छूट दी गई है, जिस पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई है। शॉल और हिजाब तनाज़े पर माहिरीन कानून भी दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो हिजाब के साथ मुस्लिम तालिबात के कॉलेज और क्लासरूम में हाजिर होने को गलत नहीं मानता और मुतासिरा तलबा के मुतालिबात की हिमायत करता है, जबकि दूसरा तबका हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया की तरफ से लगाई जा रही पाबंदियों को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे रहा है। Now only 1 month is remaining in education, and these girls are being thrown out of the college from past 2 months. And without any reason. So basically fact is that a lot of people are discussing about right of religion, right of other things, but I told very specifically, my prayer is very specifically, and my first grounds that as per law there is a no uniform code in Karnataka, and law clearly prescribes that nobody can impose uniform in their colleges. If anybody does so, the strict action has to be taken. बहरकैफ सारी बयानबाजियों, हंगामा आराइयों और पैंतरेबाजियों का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन हिजाब का मुकाबला जाफरानी शॉल का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका फैसला तो हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद ही हो सकेगा, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साहिर ऑनलाइन न्यूज।